साहसी शैलेश, लेसन नंबर 4 है हमारा। साहसी यानी ब्रेव, बुरे समय में दिमाग से काम करने वाला और उस बुरे समय से बाहर निकलने वाला। जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है उस मुसीबत का सामना करके सही सलामत उससे बाहर आने वाला, उसे कहते हैं साहसी। और साहसी शैलेश, शैलेश नाम का एक लड़का है जिसने किस प्रकार अपने फ्रेंड्स की हेल्प की, मदद की, इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी के रूप में ये लेसन हमारे सामने है। साहसी शैलेश, शैलेश उसका नाम है। यूट्यूब पे शैलेंद्र नाम की एक वीडियोस है, बहुत अच्छे वीडियोस एनिमेटेड है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम लाइन वाइज लेसन देखेंगे। पावसाळ्याचा महिना होता, मुलांना सुट्टी होती। एक एक लाइन नहीं, एक एक सेंटेंस पढ़ती और एक्सप्लेन करती, कुछ डाउट है तो पूछो। पावसाळ्याचा महिना होता, बारिश का दिन था। पावसाळ्याचा यानी रेनी सीजन, महीना यानी मंथ। पावसाळा यानी बारिश, रेनी सीजन, महीना यानी मंथ, होता बारिश के दिन थे, बारिश का महीना था जो अभी चल रहा है। जैसे अभी बॉम्बे में भी देखो गर्मी है, सडनली बारिश हो रही है तो उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। मुलान्ना सुट्टी होती है, और जैसे जोर जोर से बारिश आती है हम लोग बाहर मोस्टली नहीं निकलते। बॉम्बे में तो नहीं निकलते, गांव में लोगों को खेती में काम होते हैं, यहाँ वहां जाना होता है, तो वो इमरजेंसी के काम करने के लिए हमें जाना ही होता है। सकाळपासून पाऊस पडत होता, और सुबह से, सकाळपासून यानी मॉर्निंग से पाऊस पडत होता यानी बारिश आ रही थी, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। त्यामुळे घरात बसून मुले कंटाळली होती, और उस वजह से बच्चे घर में बैठकर कंटाल गए थे, बोर हुए थे। सायंकाळी पाऊस कमी झाला, शाम को बारिश कम हो गई। सगळी मुले शैलेशच्या दारात गोळा झाली, और सभी बच्चे शैलेश जो था उसके घर के दरवाजे के पास, दारात यानी दरवाजे के यहाँ जमा हो गए। सारे लपंडाव खेळू लागले। लपंडाव यानी बच्चों, एक जन छुपता है, सॉरी एक जन सबको ढूंढता है और जितने बाकी बच्चे हो छुप जाते, सबको ढूंढने जाते हैं हम लोग। करेक्ट, सबको ढूंढने जाते हैं हम लोग, और उनमें से जिसको पहले पकड़ा होगा और बाकियों ने अगर आके चुपके से उसको हाथ लगाया बिना देखे तो फिर से उसी पे डाई आती है। करेक्ट ना, इसे कहते हैं लपंडाव। लपंडाव यानी छुपकर पीछे से आके उसे टच करना। अगर उसने नहीं देखा होगा तो उसका फिर से डाव। अगर उसने देख लिया उसको और कहा कि जैसे अगर सिमरन है तो सिमरन स्टॉप, ऐसे स्टॉप वगैरह ऐसा कुछ वर्ड्स आप यूज करते हो। सिमरन का धप्पा, क्या कहते हो केवल? सिमरन का धप्पा। हाँ करेक्ट, ओके। तो सारे लपंडाव खेळू लागले। लपंडाव यानी छुपा छुपी का खेल। पहिलाच डाव शैलेश्वर आला, जिसके बारे में ये लेसन है, उसी के ऊपर फर्स्ट डाई आई। डाव वाला मतलब डाई यानी उसका टर्न आया। जैसे बैटिंग करते तो उसकी बैटिंग हम बोलते हैं ना क्रिकेट में, वैसे सेम ये खेल में डाव मतलब उसके ऊपर डन आया। त्याने डोळे मिटून घेतले और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सवंगडी पळाले, सवंगडी यानी उसके जो फ्रेंड्स थे वो भागने लगे। आडोशाला लपून बसले, आडोशाला यानी जहां जहां उसका कॉर्नर है वहां पर बैठे रहे। शैलेश त्यांना शोधू लागला, और शैलेश उन्हें ढूंढने लगा कि कहाँ गए वो करके, उसे उन्हें ढूंढने लगा। आता राहिली सुवर्णा, और अभी शैलेश सबको एक एक को ढूंढने लगा। त्याने श्रीराम, राजा, नीताला पटापट शोधून काढले। और उस शैलेश ने क्या किया, श्रीराम नाम का लड़का, देखो आपके पिक्चर में भी दिख रहा है, राजा नाम का लड़का, नीता, इनको पटापट ढूंढ कर निकाला, शोधून काढले, ढूंढ कर निकाला, सर्चिंग। पटापट यानी फास्ट क्विकली, फास्ट क्विकली, उसने क्विकली उन्हें ढूंढकर निकाला। आता राहिली सुवर्णा, शैलेशला वाटले अभी सिर्फ सुवर्णा बाकी थी। शैलेश को लगा ही खाली कुठेच दिसली नाही, म्हणजे ती गच्चीवर लपली असणार, और उसे लगा कि ये कोई भी नीचे नहीं है, इसका मतलब ये कहां पर तो नीचे ही छुपी हुई है। और इसलिए म्हणजे ती गच्चीवर लपली आहे, गच्ची यानी टेरिस पर वो छुपी हुई है। तो गच्चीवर गेला, और वो कहां गया, टेरिस पे चला गया। टेरिस पर जाते ही आपको वीडियो के सहारे दिखाती हूँ और म्यूट करती हूँ वीडियो, ताकि आपको वो दिखाई दे ठीक से सबको।
तोवर श्रीराम, राजा, नीता एका आडव्या पाईपवर बसायला गेले और सब जन उसके साथ गए, क्योंकि सब जन उसे सुवर्णा को ढूंढ रहे थे, इसलिए सब जन उसी के साथ, शैलेश के साथ कहाँ गए? ऊपर गए। ऊपर जाते ही उन्होंने देखा कि वो जो थे श्रीराम, राजा और नीता, जिन्हें शैलेश ने पहले पकड़ा था, ये देखो आपको वीडियो में भी दिख रहा है, जोर से बारिश हो रही है, सब बच्चे घर के अंदर है और बहुत जोरों से बारिश होने के कारण कोई भी बाहर नहीं खेल रहा है। शाम को बारिश बंद होते ही सब देखो दरवाजावर जमा हो गए, उनके यहाँ टेरिस है, देखो उसके यहाँ बहुत बड़ा घर है शैलेश का, और इसलिए वो सब देखो वहां जमा हो गए। फर्स्ट डाई शैलेश पे आई, देखो उसने आंखें बंद कर ली और सब जन छुपने लगे, सब जन जाके इधर उधर छुप गए। तो शैलेश ने फर्स्ट डाई ली और उसने बाकियों को फटाफट, यानी श्रीराम, राजा और नीता, आपको स्क्रीन में दिख रहे, इनको ढूंढा। अभी रही थी सुवर्णा जो आपके यहाँ पर वीडियो में दिख रही, और उसे लगा यहाँ नीचे कहीं नहीं है, तो वो कहाँ छुपी होगी? गच्ची पर छुपी होगी, और इसीलिए वो गच्ची पर गया। तो उसके साथ ये श्रीराम, राजा और नीता भी उसके साथ ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद वो वहां पर पाइप पर बैठ गए, जो पाइप है ना वहां पर वो बैठ गए। ओके बच्चों, बेटा अभी आड़व्या पाइप पर, आड़वा पाइप यानी आड़ा पाइप है, देखो उनके पीछे से जा रहा है एक पाइप पानी का, वहां पर बैठ गए। हमेशा वो वहां बैठते ऊपर जाने के बाद, असे ते नेहमीच बसायचे और एव्हरी टाइम वो वहां पर बैठते थे, झोके घ्यायचे और थोड़ा पाइप हिलता होगा ना तो उस पर ऐसे झूला झूलते वैसे करते थे। पण आज वेगळेच घडले, बट आज कुछ अलग घटा, आज कुछ अलग बात हुई, डिफरंट हुआ। पाईपला स्पर्श होताच त्यांना जोरदार धक्का बसला, और जैसे ही वो पाइप पर बैठे तो उन्हें बहुत जोरों से धक्का बैठा, बहुत जोरदार धक्का बसला। तिघेही मोठ मोठ्याने ओरडू लागले, देखो वीडियो में भी दिख रहा है, तीनों भी, जो भी श्रीराम, राजा, नीता पाइप पर बैठे थे, और वो तीनों शैलेश पर डाई थी, शैलेश के साथ गच्ची पर यानी टेरिस पे ढूंढने गए थे सुवर्णा को। सुवर्णा वहां उन्हें नहीं दिखी, इसलिए वो लोग वहां बैठ गए पाइप पे, और हमेशा वो पाइप पे बैठते थे। बट आज कुछ अलग बात हुई, जोर से उन्हें धक्का लगा, शॉक लगता है वैसे, और तिघेही मोठ मोठ्याने ओरडू लागले, आई आई, मेलो मेलो, वाचवा वाचवा, और जोर से तीनों भी चिल्लाने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे तीनों, तीनों जोर जोर से ऐसे तो आरडाओरडा ऐकून शैलेंद्र वाचवा, मेलो, वाचवा ऐसे चिल्लाने लगे। अभी साउंड सुना ना ऐसे, तिघे मोठ मोठ्याने ओरडू लागले, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो आरडा ओरडा ऐकून, तो आरडा ओरडा यानी उनकी आवाज जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे, तो वो चिल्लाना सुनकर शैलेश तिकडे धावत गेला। देखो शैलेश आया, ग्रीन ड्रेस में था ना जिसपे डाई था, डा उस पे आया था ना, इसलिए आंखें उसने बंद की थी और डाई लिया और इन तीनों को पहले ढूंढा। अभी ढूंढने गया था सुवर्णा को, इन सबकी आवाज सुनी, जोर से भाग के आया, उसने सुवर्णा को ढूंढना छोड़ दिया। बघतो तर काय, उसने देखा तो का, देखो सबकी आंखें, तिघेही पाइपला चिकटलेले, तीनों भी पाइप को चिपक गए थे। शैलेश ओरडला और शैलेश चिल्लाने लगा, सुवर्णा बाहेर है चटकन, लाकडाची फळी आण, और सुवर्णा जल्दी से बाहर आ और लाकडाची यानी लकड़ी की जो फली है उसे लेकर आ, और फली जो है लकड़ी की उसे लेकर आ, जल्दी बाहर आ, फास्टली तू बाहर आ, ऐसे उसने बोला। यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? एनी वर्ड एनी लाइन बच्चों? हेलो, नो डाउट ना? ओके ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। काय झाले असावे ते शैलेशच्या लक्षात आले, और क्या हुआ, वो शैलेश ढूंढने लगा, उसके ध्यान में आया, उस थिंकिंग करने लगा क्या हुआ है करके। तो वरच्या मजल्यावर पाणी नेण्यासाठी विजेची मोटर बसवली होती, और ऊपर जाने के लिए मतलब पानी जो है तो वो पानी नीचे
वरच्या मजल्यावर यानी पानी को ऊपर इस पाइप के सहारे ऊपर लेकर जाते, तो वो ऊपर लेकर जाकर फिर वहां टंकी में स्टोर करते और टंकी से नीचे डालते। हम सबके भी बॉम्बे में बिल्डिंग में ऐसे ही है ना, ऊपर नीचे जो मोटर रहती है वो ऑन करते, तो वहां गच्ची पर जो टेरिस पे हमारा पानी रहता है, टंकी पानी की सॉरी, उस पानी के टंकी में पानी भरता है और फिर वो पानी नीचे आता है। तो यहाँ पर मोटर बसवली होती, मोटर देखो आपको वीडियो में दिख रही ब्लू कलर की, त्यातील वायरचा स्पर्श भिंतीला झाला, उसकी वायर जो है ना यहाँ पर बच्चों, तो उसका स्पर्श वहां पर वायर का जो स्पर्श है, ये देखो ये मोटर, तो ये देखो वहां पर दिख रहा है वायर ओपन है और उसका स्पर्श यानी टच उस दीवार को, भिंत यानी दीवार को हुआ, वॉल को हुआ। और बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में भी देखो अगर कहीं पर भी वायर निकली होगी और दीवार को टच होता है तो हमें शॉक बैठता है। और मोस्टली ये इंसिडेंट्स बारिश के दिनों में होते। भिंतीला झाला आणि ओल्या भिंतीतून विजेचा प्रवाह झाला, और ये टच उस दीवार को हुआ और उस वजह से उस गीली दीवार में से जो विजेचा प्रवाह है वो बाहर आने लगा। तोच प्रवाह भिंतीला चिकटून असलेल्या पाइप मध्ये ही आला, और वही बीज का जो प्रवाह है जो भी है वहां से जा रहा है वो पूरा, ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको सबको, वो पूरे दीवार में आ गया। और उस वजह से विजय का देखो वहां पर सर्कल में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार वहां पर वो विजेचा प्रवाह सब जगह आने लगा, दिख रहे ना लाइट जैसा, और वो शॉक सब दीवारों में फैल गया आणि त्यामुळे ते तिघेही पाइपला चिकटले, और उस वजह से इन तीनों भी पाइप को क्या हो गए, चिपक गए। अशा वेळी लाकडी फळीचा वापर करावा असे कुरणकर बाईंनी विज्ञानाच्या तासाला सांगितले होते। और कुरणकर जो बाई है, उन कुरणकर टीचर ने उसे स्कूल में बताया था साइंस के पीरियड में। और साइंस ये चीज है जो रोज के लाइफ में हमें यूज करना है उसे, और साइंस के टीचर ने उसे बताया था कि उसे यूज करना है हमारे रोज के लाइफ में। विज्ञानाच्या तासाला यानी साइंस के पीरियड में बताया था। सुवर्णा ने लाकड़ी फड़ी आणली, और सुवर्णा ने जैसे ही शैलेश ने फटाक से थिंक किया, उसने बोला लकड़ी की फली यानी लकड़ी का टुकड़ा, वो देखो सुवर्णा ला रे लकड़ी फड़ी आणली। शैलेश ने एक एकाला फड़ी ने जोर जोरात ढकलले, और उसने एक एक को उस फली यानी उस लकड़ी के इससे जोर से धक्का दिया, ढकलले यानी धक्का दिया, आणि तिघेही पाइप पासून वेगळे होऊन खाली पडले, और तीनों भी पाइप से अलग होके नीचे गिर गए। पण ते बेशुद्ध झाले, उन्हें शॉक लगा था बच्चों, तो बेशुद्ध हो गए। त्यांना जवळच्या दवाखान्यात नेण्यात आले, और उसके बाद उन तीनों को भी जो नजदीक का हॉस्पिटल है वहां लेकर गए। उपचार झाल्यावरती ते तिघेही शुद्धीवर आले, और उन पे ट्रीटमेंट हो गई अच्छे से, तो वो तीनों भी ठीक हो गए, शुद्धिवर आए। जो बेशुद्ध हुए थे क्योंकि शॉक लगा था बहुत जोर से, तो उसकी वजह से वो बेशुद्ध हुए थे, और टाइम पे उन्हें वो मिला था। शैलेश ने तिन्ही मित्रांचे प्राण वाचवले होते, ही बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली, और शैलेश ने इन तीनों के प्राण बचाए थे, वो बातमी, वो न्यूज गांव में हवा की तरह फैली हुई थी। शैलेशच्या वर्ग शिक्षिका कुरडकर बाई यांना आपल्या लाडक्या विद्यार्थ्याची समय सूचकता व साहस पाहून खूप अभिमान वाटला। त्यांनी शैलेशला शाळेत सर्वांसमोर शाबासकी दिली। देखो शैलेश को टीचर ने सबके सामने खड़ा किया, और उसने जो समय सूचकता यानी समय टाइम के हिसाब से उसने जो काम किया था, वो काम देख के उसने कैसे अपने तीनों फ्रेंड्स की जान बचाई, इसके बारे में उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। और शैलेश ने कैसे इन तीनों के जान बचाए उसके बारे में न्यूज पूरे गांव में जो हवा की तरह फैली, और स्कूल में भी उनके कुरडकर बाई ने दूसरे दिन उसके बारे में प्राउड फील किया कि उसने जो भी सिखाया टीचर ने उसका यूज उसने रोज के लाइफ में किया, और किस प्रकार साहस ब्रेव से हिम्मत से उस समस्या का उसने सामना किया था। नाउ यू क्लियर बच्चों 21 पेज, एनी वर्ड एनी लाइन डाउट? नेक्स्ट लाइन लास्ट, खरोखरच सर्वांनी कौतुक करावे, सच में उसका सज्जन कौतुक यानी प्राउड फील करना चाहिए साहसी शैलेश का, इसीलिए लेसन का नाम भी साहसी है। ऐसे ही शैलेश था, असे साहस शैलेश ने केले होते, और ऐसा साहस शैलेश ने दिखाया था। दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात
दूसरे दिन वर्तमान पत्र में न्यूज में शैलेशची फोटोसह बातमी आली और दूसरे दिन न्यूज में क्या हुआ, शैलेश के बारे में फोटो के साथ देखो वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज आई। गावाने ही शैलेशचा भव्य सत्कार केला और गांव वालों ने भी उसके बारे में बहुत अच्छा सत्कार किया। त्या प्रसंगी सर्वांनी शैलेशचे साहसाचे कौतुक केले। शैलेश के साहस के बारे में सबने प्राउड फील किया, अच्छा बोला। धाडसी मुले म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती असते और धाडसी बच्चे, ब्रेव बच्चे अपने राष्ट्र यानी इंडिया की रियल संपत्ति, रियल प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में उन्हें बोला। संकटे कोणावरही येऊ शकतात, अशा प्रसंगी धाडस दाखवले तर दुर्घटना टळू शकतात। शैलेशने जे धाडस दाखवले त्याचा गावाला सार्थ अभिमान वाटतो, असे सत्कार समारंभाच्या अध्यक्षांनी म्हणताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला। और जो बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए गांव वालों ने, तो गांव वालों ने जब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो जो अध्यक्ष वहां पर मेन गेस्ट बुलाए थे उसका सत्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी धाड़सी बच्चे, ब्रेव बच्चे अपने राष्ट्र, अपने इंडिया की रियल प्रॉपर्टी है और संकट यानी मुसीबत किसी पे भी कभी आ सकती है, बट संकट के समय बिना घबराए उस संकट का सामना करना और दुर्घटना जो बहुत बड़ी हानि है उसे बचाना, उसे टालना, वो जो काम करता है उसे धाड़सी कहते हैं। और ये धाड़स इस छोटे से बच्चे ने दिखा के 3 बच्चों के प्राण बचाए थे, इसलिए पूरे गांव को इस साहसी शैलेश का अभिमान है, प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि हमारे गांव का लड़का ऐसा है, और इसीलिए उसका नाम और स्टोरी और लेसन का भी नाम साहसी शैलेश था। इस प्रकार आज हमारा ये लेसन खत्म हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात कि इसमें हमने क्या सीखा इस स्टोरी की वजह से कि समय सूचकता, समय टाइम सूचकता, टाइम के हिसाब से हमें कैसे डिसीजन लेना है प्रॉपर। साहस नेहमीच कामी येते, साहस यानी ब्रेव हमेशा काम में आता है और लाइफ में हमेशा हमें ब्रेव, धाड़सी और हिम्मत वाला बनकर रहना है और हमेशा अपने दिमाग का भी यूज करना है। जिस प्रकार साहसी शैलेश ने, याद आया उसे कुरटकर बाई ने बताया था जब भी शॉक बैठता है तो लकड़ी का यूज करो, इसके बारे में बताया था और ये उसे समझ में आया, याद आया और इसीलिए उसने उसका यूज किया। किसी को कुछ डाउट, एनी वर्ड एनी लाइन? नेक्स्ट क्लास में हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एनी वर्ड एनी लाइन? नो ना? नो मिस। ओके, लेसन अच्छे से समझ में आए सबको? यस मिस। ओके।